हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का फर्स्ट पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें से बहुत सारे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर कुछ प्रश्न नहीं आए तो उनमें से उसी तरह के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 है। यहाँ पे इकाई 1 से आया है, यहाँ पे यूनिट 1 से। पहला है राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा आपको उद्देश्य स्पष्ट आपको करना है। अवधारणा क्या है, उससे क्या क्या होता है और उसका महत्व आपको बताना है, जो कि राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा का है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में परंपरागत पद्धतियों की विवेचना आपको करना है। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जैसे कि परंपरा जो चली आ रही है, उस राजनीतिक विज्ञान की विवेचना, उसकी पद्धतियों की विवेचना, उसमें थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन आपको जानकारी उसमें देना है। क्लियर। उसके बाद यूनिट 2 से आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे यूनिट 2 से दूसरा प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्लियर। आलोचनात्मक, तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत का यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा या फिर कुछ गलत या फिर ऐसा विश्लेषण कुछ करना, गलतियाँ निकालना, ये होता है आलोचना। तो आपको राज्य की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राज्य के अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्यों की विवेचना आपको करना है। राज्य के अनिवार्य कार्य कौन से हैं और उसके ऐच्छिक कार्य कौन से हैं, उसकी विवेचना आपको जानकारी देना है। राज्य के अनिवार्य कार्य बहुत से होते हैं जो आपको पता है, लेकिन ऐच्छिक कार्यों के बारे में आपको थोड़ा सा गहन सा सोचने का यहाँ पे अवसर मिलेगा। क्लियर। उसके बाद इकाई 3 है, यहाँ पे यूनिट 3 से आया हुआ है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, विवेचना कीजिए। तो अधिकार का अर्थ भी आपको स्पष्ट करना है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताना है, और उसके साथ साथ ही उसमें थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा विवेचना भी करना है। तो अधिकार का अर्थ स्पष्ट करके, अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता दूं। तो थोड़ा सा पता नहीं है कौन कौन से हैं, लेकिन अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, उसकी विवेचना आपको यहाँ पे करना है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और महत्व का वर्णन आपको करना है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और महत्व का वर्णन करना है। जैसे कि स्वतंत्र का अर्थ आपने लिख लिया, परिभाषा भी लिख लिया, और महत्व का वर्णन में आपको करना है कि स्वतंत्रता से हमें क्या क्या लाभ हैं। जैसे कि आप लोग महत्व बता सकते हैं कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। हम लोग हमको मतलब कहीं भी जाने आने का अधिकार है। यहाँ पे आप हमको 6 अधिकार मिले हुए हैं। स्वतंत्रता का आपको वर्णन, महत्व आपको वर्णन करना है। क्लियर। उसके बाद इकाई यूनिट 4 है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, आधुनिक राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की विवेचना कीजिए। तो एक आधुनिक राज्य में, आज के ज़माने के राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या कार्य हैं, महत्व क्या है उसकी, किस तरह से कानून बनता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। न्यायपालिका कानून बनाने में क्या योगदान होता है, ये आप बता सकते हैं इसमें। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। क्या यह सिद्धांत व्यवहारिक है, इसके बारे में आपको लिखना है। इकाई 5 से यहाँ पे 5वां प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षणों का वर्णन आपको करना है।
जैसे कि लोक कल्याणकारी, यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है लोक कल्याणकारी। तो लोक कल्याणकारी का अर्थ है जो अपने लोगों की भलाई के लिए करे उसे कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। जो अपने राज्य के लोगों के हित में करे, उसके फायदे में करे, इसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। उसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन आपको करना है। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख लक्षण होने चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य के, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर? उसी के अथवा में दिया हुआ है आपका, आप देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार और विशेषताएं आपको बताना है। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती है आपको बताना है। जैसे कि हमारे समाज में, हमारे सामाजिक में परिवर्तन होते रहते हैं। पुराने ज़माने में से आज की दुनिया को अगर देखा जाए तो हमारे समाज में बहुत परिवर्तन हो चुका है, कई प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और उसकी विशेषताएं भी लिखनी है कि सामाजिक परिवर्तन होने से हमको क्या लाभ है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है इसमें। क्लियर? तो ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे फर्स्ट पेपर, राजनीतिक सिद्धांत का फर्स्ट पेपर ये है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो, आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप नए क्वेश्चंस पेपर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।